बाइबल के अनुसार ये उस समय की बात है जब यूसुफ अपने पिता और अपने भाइयों के साथ कनान देश में रहा करता था। यूसुफ अपने भाइयों में से सबसे छोटा था, इसलिए उनका पिता याकूब यूसुफ से दूसरों से ज़्यादा अधिक प्यार करता था। और ये बात उसके भाइयों को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। यूसुफ यहोवा को मानने वाला व्यक्ति था और उसके भय में रहता था। यूसुफ 17 साल का था। एक दिन जब यूसुफ के भाई भेड़ बकरियां चरा रहे थे, तब याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को उनके पास जाने को बोला। तब यूसुफ उनके पास गया। अब उसके भाई यूसुफ को अपने पास आता देखकर आपस में बातें करने लगे। लो आ गया हमारे पिता याकूब का लाडला बेटा। क्यों ना हम इसे मार दें और गड्ढे में फेंक दें। नहीं, हमें उसे नहीं मारना चाहिए, बल्कि ऐसे ही गड्ढे में फेंक देना चाहिए। तब यूसुफ के भाइयों ने मिलकर यूसुफ को गड्ढे में फेंक दिया। फिर जब वो लोग खाना खाने बैठे, तब उन्होंने देखा। वो देखो, इस्माइलियों का एक दल जा रहा है। हमें यूसुफ को ऐसे गड्ढे में फेंक कर कोई लाभ नहीं मिलेगा। क्यों ना हम इसे बेच दें और कुछ पैसे ले लें। तब यूसुफ के भाइयों ने इस्माइलियों से 20 चांदी के सिक्के लेकर यूसुफ को बेच दिया और वो उसे अपने साथ मिस्र ले गए। तब यूसुफ के भाइयों ने अपने पिता याकूब को कहा कि यूसुफ मर गया है, उसे कुछ जंगली जानवरों ने खा लिया। तब इस्माइलियों ने यूसुफ को मिस्र ले जाकर पोतीपा नाम के एक फ़िरौन के हाकिम को बेच दिया। फिर यूसुफ पोतीपा के घर पर उनका सेवक बनकर रहने लगा। धीरे धीरे यूसुफ जवान होने लगा। यूसुफ बहुत ही खूबसूरत था, इसलिए पोतीपा की पत्नी उसे बहुत पसंद करने लगी और उसे अपने साथ रहने को बोलने लगी। पर यूसुफ यहोवा का भय मानता था, इसलिए उसने ऐसा कुछ नहीं किया और पोतीपा की पत्नी से दूर रहने लगा। तब पोतीपा की पत्नी ने गुस्से में आकर यूसुफ पर गलत इल्ज़ाम लगा दिया कि वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा। ये सुनकर पोतीपा ने यूसुफ को कैद खाने में डाल दिया, पर कैद खाने में भी यहोवा यूसुफ के साथ था और कैद खाने के गार्ड ने यूसुफ को सभी कैदियों के ऊपर अधिकारी बना दिया। फिर एक दिन राजा के 2 सेवकों ने कुछ पाप किया। तब राजा ने उन्हें यूसुफ के पास कैद खाने में डलवा दिया और जब वो कैद खाने में थे, तब उन दोनों ने एक एक सपना देखा। तब यूसुफ ने उनसे पूछा, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? तब उन दोनों ने अपने सपने के बारे में यूसुफ को बताया। मैंने सपने में देखा कि मैं राजा के पास खड़ा हूँ और राजा को दाखरस पिला रहा हूँ। तब यूसुफ ने उसे उसके सपने का अर्थ बताया। तू वापस से महल में जाएगा और तुझे राजा द्वारा तुम्हारा पहला स्थान तुझे दिया जाएगा। तब राजा के दूसरे सेवक ने अपना सपना यूसुफ को बताया। मैंने सपने में देखा कि मैं सर पर एक टोकरी लिए जा रहा हूँ और उसमें रोटियाँ हैं और कुछ चील कौवे ऊपर से रोटियाँ खा रहे हैं। तब यूसुफ ने उसे बताया, राजा तुम्हारा सर कलम कर देंगे
और तुम्हारी लाश को चील कौवे खाएंगे। और दोनों के साथ जैसा यूसुफ ने कहा था वैसा ही हुआ। फिर एक दिन मिस्र के राजा फिरौन ने एक सपना देखा। राजा ने देखा कि 7 पौधे अनाज के हैं जो बहुत ही अच्छे और फले हुए हैं, और उसके बाद 7 पौधे ऐसे हैं जो मुरझाए हुए हैं। राजा फिरौन ने इस सपने का अर्थ जानना चाहा, पर महल में ऐसा कोई ना था जो उसे उसके सपने का अर्थ बता सके। फिर फिरौन के एक दास ने, जो यूसुफ से पहले सपने का अर्थ जान कर गया था, उसने उसे यूसुफ के बारे में बताया। अब राजा फिरौन ने यूसुफ को अपने पास बुलाया और उसे अपना पूरा सपना बताया। अब यूसुफ ने फिरौन को उसके सपने का अर्थ बताया। ये राजा फिरौन, तेरे सपने का अर्थ ये है कि तेरे नगर में 7 साल ढेर सारा अनाज होगा और उसके अगले 7 साल यहाँ कोई अनाज ना होगा और काल पड़ेगा। यहोवा ने तुम पर यह सपना प्रकट किया है ताकि तुम अनाज को ज़्यादा उगाओ और काल के समय के लिए बचा कर रखो। अब राजा यूसुफ के इस काम से बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसे महल में मंत्री का ओहदा दिया और उसे नए वस्त्र और सोना चांदी पहनने को दिया। इस तरह यूसुफ एक भेड़ें चराने वाले से एक महल में मंत्री बन गया।